नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मणिपुर पिछले 56 दिन से हिंसा की चपेट में है। 3 मई से जो हिंसा शुरू हुई वो अभी तक जारी है। सेना उसको कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से वहां हिंसा हो रही है और जो हिंसा करने वाले हैं उनके पास जिस तरह के असले हैं, अत्याधुनिक राइफलें, हैंड ग्रेनेड, इस सब से सेना पर हमला हो रहा है। और वहां अब तो महिलाओं का झुंड बनाकर सेना का मुकाबला करने के लिए उनको आगे रखकर वहां जो उग्रवादी हैं वो सेना पर हमला कर रहे हैं। लेकिन अब 56 दिन बाद राहुल गांधी को मणिपुर जाने की याद आई है। राहुल गांधी इस मणिपुर हिंसा पर अमेरिका जाने के पहले बयान तो देते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। कोई कांग्रेसी उस हिंसा के बीच में ये अपने नफरत की दुकान बंद करके और जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, इनको कोई ख्याल नहीं आता। लेकिन अब 56 दिन बीतने के बाद अचानक राहुल गांधी को ये याद क्यों आ गई, ये देश को जानना बड़ा जरूरी है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस हिंसा के पीछे है कौन, ये हिंसा हो क्यों रही है। आपको बताएं, आप 2014 के पहले ये कांग्रेस का ही शासन था और यहां देश में 65 साल कांग्रेस ने राज किया है। इन्हीं की गलत नीतियों के कारण देश के अंदर कई जगह इस तरह की अस्थिरता है, इस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है। और ये सब जो होता है, आप देखेंगे कांग्रेस का एक आपको समझ में आएगा कि जिस तरह की यहां हिंसा हो रही है, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या जो भी कांग्रेस के नेता हैं, आप इनको देखेंगे कि जब कहीं हिंदू मर रहा होगा तो ये कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही इनको लगेगा कि कोई दूसरा वर्ग वहां इनके पास खबर आती है तो ये तत्काल वहां दौड़कर भागकर जाते हैं। और इसीलिए मणिपुर के लोग राहुल गांधी के विरोध में सड़कों पर उतर गए। जब राहुल गांधी के बारे में लोगों को पता लगा कि राहुल गांधी वहां हिंसाग्रस्त एरिया का दौरा करना चाहते हैं और जो कैंप लगाए गए हैं, राहत शिविर, वहां राहुल गांधी जाना चाहते हैं, तो महिलाएं राहुल गांधी के विरोध में उतर गई। स्टूडेंट यूनियन वहां विरोध में उतर गई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से यहां मणिपुर में यह स्थिति हुई है कि जो यहां के लोग हैं वो आज कैंपों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आपको बताएं, ये जो हिंसा है ये हुई क्यों है। असल में यहां 2 समुदाय हैं, कुकी और नगा, और इसी में मैतेई समाज है। तो मैतेई समाज को आपको बताऊं कि किस तरह से यहां दबा कर रखा गया। जब केंद्र में कांग्रेस थी और मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको बताएं कि कुकी और नगा जो हैं वो घाटी जो है मणिपुर की, उस घाटी में वहां बस भी सकते हैं और वहां जमीन भी ले सकते हैं। ये लोग रहते पहाड़ पर हैं, लेकिन ऐसा कांग्रेस ने नियम बनाया कि ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, लेकिन अगर ये चाहें घाटी में ये वहां आ भी सकते हैं, वहां जमीन भी खरीद सकते हैं। पक्षपातपूर्ण एक नियम बना दिया गया। इसके कारण जो मैतेई समाज है उसके अंदर आक्रोश था और मैतेई समाज जो है वो घाटी में रहता है, लेकिन वो पहाड़ पर जमीन नहीं खरीद सकता। अब यहां आपको ये समझना होगा कि जो कुकी और नगा है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनका जो वोट प्रतिशत है वो 40%, उनकी जो जनसंख्या है वो 40% है। जो कुकी और मैतेई समाज हैं, इन दोनों का झगड़ा जो है वो इसी असंतुलन के कारण है। जो मैतेई समाज है वो 53% है, लेकिन वो घाटी में रहते हैं और इनकी मांग थी कि हमें, जब हम घाटी में रह रहे हैं, पहाड़ पे हम जमीन नहीं खरीद सकते, पहाड़ पर हम जा नहीं सकते, उनको विशेष अधिकार दिया गया है, तो हम जनजाति के लोग हैं तो हमें ये आरक्षण मिले और जनजाति का एक दर्जा मिले, जिसके कारण हम भी अपना जो घाटी क्षेत्र है इसका संरक्षण कर सकें। वहां की हाई कोर्ट ने इसके मामले में फैसला दे दिया और जब फैसला मैतेई समाज के पक्ष में आया, इस पर जो कुकी समाज है उसकी दादागिरी देखिए कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम इनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। हमारे देश में एक कानून है कि जो SC ST OBC का जो आरक्षण है वो हिंदुओं के लिए मिलता है, लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाता है या धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपना लेता है
तो आरक्षण की सुविधा उनको नहीं मिलती। लेकिन मणिपुर में जिस तरह के हालात पैदा कराए गए, इसके पीछे मणिपुर के लोगों का कहना है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। और इसी बात को लेकर के आपको बता दूं, वहां ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने खास तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो ये हालात हैं इसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल इस समय बीच में आए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, कोई नहीं आना चाहिए। क्योंकि इस समय जो हालात हैं उसमें राहुल गांधी अगर आते हैं तो वो आग में घी डालने का काम करेंगे। बड़ी मुश्किल से अभी लगभग 5-7 दिन से वहां सेना ने कंट्रोल किया है। जैसे मैंने बताया, पिछले 53 दिन से वहां हिंसा हो रही है। शुरुआत में सबके समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया, लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं उसमें ये पता लग रहा है कि जो ये हिंसा करने वाले लोग हैं, ये कोई साधारण एक राज्य के 2 समुदाय के बीच का झगड़ा नहीं है। इसमें अब ये समझ में आ रहा है कि म्यांमार से हथियार आ रहे हैं और उसके पीछे फंडिंग करने में चीन है, और इनकी योजना है कि इस नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से अलग कर दिया जाए, एक अलग देश की मांग की जाए। इसके पीछे ये सोच है। और आपको याद होगा, राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, वो राज्यों का समूह है। और इसी विचारधारा को ये यहां बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच खड़े होकर जब ये बात करेंगे और ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि भारत के अंदर तो जगह जगह गृह युद्ध चल रहा है, इसी नैरेटिव को गढ़ने के लिए राहुल गांधी अब वहां जाकर वहां ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा हितैषी हूं। क्योंकि अब इस तरह की चीजें वहां समाज की तरफ से की जा रही हैं। दोनों समुदाय इस बात को कह रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदला जाए, क्योंकि वो इस हिंसा को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। वो तो केंद्र ने एक्शन लिया, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहुंचे हैं, सेना ने एक्शन लिया, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी के निर्देश सीधे सीधे वहां हुए कि इसको सख्ती से निपटा जाए। तो जब सेना ने एक्शन लिया तो पता लग रहा है उन्होंने तो पहाड़ों पर बंकर बना रखे थे, वहां अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि इनको आखिरकार ये हथियार कौन पहुंचा रहा है, इनको पीछे से पैसे कौन दे रहा है। तो हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उन्होंने इस सारे मामले पर जांच की और पता लगाया कि इसके पीछे तो चीन है। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात, ये कांग्रेस ने ऐसा कानून ही क्यों बनाया कि अगर आदिवासी समाज हैं उसमें हिंदू हो या ईसाई सब बराबर होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने स्पेशली जो हिंदू हैं घाटी में रहने वाले, उनके लिए तो बाउंडेशन कर दी कि वो पहाड़ पर ना तो जा सकते हैं, ना वहां बस सकते हैं, ना वहां जमीन ले सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, वो जहां हैं वहीं रहेंगे। लेकिन जो कुकी हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं, वो जो है चाहे तो घाटी में रह सकते हैं। और इसी के कारण से वहां इतना असंतुलन हुआ कि ये जो कुकी हैं, जो नगा हैं, मणिपुर के 90% एरिया में इनका दबदबा है। अब आप इसकी बात समझ लीजिए, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और उसके बाद यदि पाकिस्तान के लोग आकर के भारत में अपना अधिकार जमाना चाहें तो फिर लोगों को दिक्कत होगी। ठीक इसी तरह का कुछ कांग्रेस ने वहां जो नीति निर्धारण की, जो कायदे कानून बनाए, उसके कारण से लोगों के अंदर आक्रोश था। इस तरह का एक समाज को लेकर पहले से गुस्सा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में हमेशा उन्हीं के पक्ष में लोग खड़े दिखाई दिए, शासन प्रशासन उन्हीं के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। 2014 में मोदी सरकार आई तो लोगों को लगा कि शायद अब उनकी कोई रक्षा करने वाला है। उनको भी ये शायद नहीं पता था कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया, आरक्षण हमें मिलने लगा, तो इतनी बड़ी हिंसा हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन शायद ये तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। और जो सूचना तंत्र है उसका कहना यह है कि इस हिंसा की शुरुआत भले ही 3 मई को ही हो, लेकिन इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से चल रही थी, क्योंकि ये केस चल रहा था कोर्ट में और उनको पता था कि कोर्ट का आदेश क्या आने वाला है। क्योंकि इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि भाई जब आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो शायद इन्हें पता था फैसला इनके पक्ष में नहीं आएगा। अभी का आंकड़ा यह है कि लगभग वहां 50,000 लोग डर के मारे अपना घर छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं, सेना की सुरक्षा के बीच रह रहे हैं।
घर वापसी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी वहां उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। और ऐसे में राहुल गांधी वहां पहुंचकर एक घड़ियाली आंसू बहाकर या यूं दिखाने की कोशिश में कि साहब मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी को तब याद नहीं आई जब ये हिंसा की शुरुआत हुई। ये तब याद नहीं आई जब कांग्रेस की सरकारें थी और वो इस असंतुलन को पैदा कर रहे थे। इनको तब याद नहीं आई जब ये समाज, जो मैतेई समाज आरक्षण की मांग कर रहा था और इनकी एक नहीं सुनी, और इसीलिए वहां सड़कों पर महिलाओं ने विरोध किया। कांग्रेसियों ने इसको एजेंडे के रूप में लिया और कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो बयान देने लगे। फिर इनकी श्रीनेत है, उसका एक ट्वीट आ गया, देखिए बीजेपी डर गई है, हमारे राहुल गांधी को वहां जाने से रोक रहे हैं। जबकि संबित पात्रा ने इसका तुरंत जवाब दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रोक कोई नहीं रहा है। उनको यह कहा गया है कि आप अगर कैंपों में जाना चाहते हैं, राहत शिविरों में जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन आप सड़क मार्ग से जाएंगे तो कुछ हमला हो सकता है, क्योंकि मामले में यह देखा गया कि जो वहां चूड़ा चांदपुर है वो अभी भी हिंसा की चपेट में है और वहां अगर जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यानी राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा था। उन्होंने कहा आप हेलीकॉप्टर से जाइए। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां दौरे पे जाते हैं तो वो हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे हैं। पुलिस का प्रोटोकॉल, जो सेना का प्रोटोकॉल है वहां, उसका वो फॉलो करते हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी देश के गृह मंत्री से ऊपर है? सवाल यह है। फिर राहुल गांधी को यह विशेष छूट क्यों मिले? क्या वो जानबूझकर इस हिंसा में आग में घी डालने के लिए गए थे? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी के काफिले को रोका गया कि आप सड़क मार्ग से ना जाइए, आपको जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाइए क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, वहां उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो कांग्रेसियों ने वहां पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और वहां काफी हंगामा किया। तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पर कांग्रेसी जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे वो कर बैठ रहे हैं। वो उन फोटोओं को ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं देखिए राहुल गांधी वहां मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे और उनको रोक लिया गया है, मोदी जी डर गए हैं। जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो मोदी के बारे में अपशब्द तक कह दिए हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है मणिपुर की, क्या ये महज एक दिखावा है? ये क्या हिंसा में आग में घी डालने के लिए वो वहां इस तरह की बातें करने के लिए गए हैं? ये चीजें आज वहां समाज पूछ रहा है कि जब आपकी सत्ता थी, जब आपकी सरकारें थी, तो आपने यहां न्याय क्यों नहीं किया? और आज जब ये हिंसा की आग भड़क रही है, हमें घर छोड़कर रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, खुले आसमान के नीचे टेंट में रह रहे हैं, तो आप यहां एक ये दिखाने के लिए आ रहे हो कि हम आपके हितैषी हैं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की इस मोहब्बत की दुकान की पोल खुल गई है और कांग्रेस अब अपना मुंह छुपाता घूम रही है कि वाकई में मणिपुर के लोगों के बीच या वो जो है ये इस तरह से क्या जवाब देगी। उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है कि इस हिंसाग्रस्त एरिया में जो ये अब हो रहा है इसके पीछे उन्हीं का दोष है। अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई विचार क्यों नहीं किया था। वंदे मातरम।